जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ड्राइविंग पार्ट पे 3 क्लास हम कर चुके हैं भाई। आज ये रहेगी अपनी चौथी क्लास। और जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि भाई पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपके एग्ज़ाम के साथ साथ आपके इंटरव्यू के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई अब अभी तक अगर आपने वो 3 क्लास नहीं देखी है तो उनको जाकर जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आप एक बार क्लास को जाके देखो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। आज हम बात करेंगे भाई ड्राइविंग लाइसेंस पे। अब ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ड्राइवर भर्ती की तैयारी करें तो आपको पता है भाई ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले आपके लिए जरूरी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। इसको हम 2 से 3 क्लासेज में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से पूछी जाती है कि भाई कितने टाइप्स होते हैं लाइसेंस के, इसके अलावा किस लाइसेंस के लिए कितनी एज चाहिए, कौन इस लाइसेंस को जारी करता है, हैवी लाइसेंस को कौन जारी करता है, लाइट को कौन जारी करता है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको जानने को मिलेगी। तो भाई शुरुआत करते हैं। तो एक बार जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो एक बेसिक डेफिनेशन कह सकते हैं वो जान लेते हैं भाई। तो दोस्तों, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर कोई भी मोटर वाहन चलाने के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। आप सभी जानते हैं भाई, अगर जैसे आपको कोई भी व्हीकल चलाना है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यहाँ से हम मेनली थ्योरी के साथ में ये देखेंगे कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि भाई इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो वो साथ साथ देखते हुए चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती जब तक कि उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। अब बात करेंगे यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा कि भाई जो आपका लाइसेंस है उसको जारी कौन करता है। ये तो एक बेसिक चीज थी जो आपको बता दी और आपको पता भी होगी। अब क्वेश्चन नीचे देखते हैं, यहाँ से बनना स्टार्ट होगा भाई। तो उपमंडल अधिकारी हल्के मोटर वाहनों तथा दोपहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करता है। अब उपमंडल अधिकारी, जैसे आपको अगर इंग्लिश में बताऊं तो भाई आपको जो एसडीएम होता है यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, वो हल्के मोटर वाहनों तथा दोपहिया वाहनों यानी जो आपके लाइट लाइसेंस में कह सकता हूँ, जिसमें आपका बाइक वाला लाइसेंस या जो गाड़ी आपकी जिस लाइसेंस में शो होती है लाइट लाइसेंस, वो प्रदान कौन करता है? या तो उपमंडल अधिकारी अगर आपसे हिंदी में ऑप्शन मिले तो, या फिर आप कह सकते हैं भाई एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। अब इसके बाद भाई जो आपका परिवहन वाहनों के लिए लाइसेंस होता है उसको कौन जारी करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई परिवहन वाहनों के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और सहायक जिला परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो भाई जो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, या फिर जैसे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, या फिर कोई अदर पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जैसे जो अपॉइंट किया जाए, इनमें से कोई भी आपका जो हैवी लाइसेंस है वो जारी कर सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं भाई, बिल्कुल अच्छे से आपको पता होने चाहिए और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे उपमंडल अधिकारी अगर आपने हिंदी में पढ़ लिया और आपसे इंग्लिश में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए भाई इसका कि भाई जो एसडीएम है उसकी बात हो रही है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की। और ऐसे ही फिर आपका परिवहन वाहनों के लिए पूछे तो इनमें से ऑप्शन में आपको एक देखने को मिल जाएगा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या फिर सहायक जिला परिवहन अधिकारी। मैक्सिमम जो देखने को मिलता है भाई वो जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी है ये देखने को मिलता है। बाकी आपको जैसे इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई आगे इसमें। अब एज से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भाई किस लाइसेंस के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो किसी भी व्यक्ति को तब तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता जब तक वह उस वाहन की श्रेणी हेतु निर्धारित आयु पूरी नहीं कर लेता जिसके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसने आवेदन किया। यानी जिस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसने आवेदन किया, आपने लाइट के लिए किया या फिर हैवी के लिए किया। भारत में मोटर वाहन ड्राइविंग के लिए आयु सीमा निम्नानुसार है। अब कितनी आयु है किस लाइसेंस के लिए वो देख लेते हैं भाई। तो भाई जो 16 साल है, आपका जो 50 सीसी तक की इंजन की क्षमता की मोटरसाइकिल
यानी मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस है और उसकी जो क्षमता होनी चाहिए इंजन की, वो होनी चाहिए भाई 50 सीसी। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी एज 16 साल हो जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाई अगर हमारी एज 16 साल कंप्लीट हो गई है तो हम किस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो 50 सीसी तक के इंजन की मोटरसाइकिल है, 50 सीसी तक की जिसकी क्षमता है, उसके लिए हम 16 साल की आयु कंप्लीट होते ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद भाई अभी इसको देखते हैं पहले। ये 20 साल आपका परिवहन वाहन के लिए, एक बार ये देख लेते हैं 18 साल। तो 18 साल आपको नॉर्मली पता भी होगा भाई, अन्य कोई वाहन, यानी जब आप 18 साल के कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको पता है कि भाई जो आप अपना लाइट लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पहले आपका जैसे जो लर्निंग है वो बनता है, उसके बाद में फिर आपका लाइट बनता है। तो ये आप जब आपकी एज 18 साल कंप्लीट हो जाती है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार थोड़ा इस पे देख लेते हैं भाई। तो इसमें लिखा हुआ है अन्य कोई वाहन, यानी अन्य कोई वाहन का मतलब है कि जो आपके परिवहन वाहन है उसके लिए तो 20 साल आपकी एज चाहिए। लेकिन उसके अलावा जैसे अन्य कोई वाहन में आपकी जो फोर व्हीलर्स वगैरह आ गई उसकी बात हो रही है। तो वाहन के मालिक या जिस व्यक्ति के नियंत्रण में वाहन है उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास में वैध ड्राइविंग लाइसेंस ना हो या जो आयु संबंधी योग्यता पूरी नहीं करता हो, कि भाई अगर जैसे आपकी एज कंप्लीट नहीं हुई है उस लाइसेंस के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वाहन चलाने की अनुमति आपको ना दे। ऐसा करना मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 180 के तहत अपराध है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, धारा 180 के तहत अपराध है। लेकिन धारा का एक अलग ही टॉपिक है, उसमें भी हम बात कर लेंगे। बाकी साथ साथ थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि भाई जो धारा 180 है उसके तहत में अपराध है, जिसके लिए 3 महीने का कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माना। अब ये क्या था कि आपको पता होगा भाई 2019 में संशोधन हुआ तो काफी सारे जो आपके जुर्माने थे वो बढ़ा दिए गए, 1000 रुपये थे वहां पे 5000 कर दिए गए। तो ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको सेपरेट वीडियो में जरूर कवर करेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर ऐसा कोई करता है तो 3 महीने का कारावास तथा 1000 रुपये का जुर्माना तो था पहले अधिनियम जो था अपना उसके तहत। लेकिन अभी जैसे 2019 में संशोधन हुआ उसके तहत में अपना जो ये 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 कर दिया, जो आपको जुर्माना देना होगा वो 1000 की जगह 5000। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये दोनों भी एक साथ आपको हो सकते हैं कि 3 महीने की सजा और साथ में 5000 रुपये जुर्माना। जुर्म क्या, अगर आपकी एज नहीं है उस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए और फिर भी अगर कोई आपको अनुमति दे रहा है तो इसमें आपको ये सजा हो सकती है, या 5000 जैसे जो जुर्माना है, या दोनों। तो अब बात कर लेते हैं भाई जो 18 साल पे मैंने आपको बता दिया, 20 साल ये सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाई जैसे जो आपका परिवहन वाहनों के लिए हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं उसके लिए कितनी एज है वो हमारी होनी चाहिए। ये आपके हैवी लाइसेंस की जिक्र हो रहा है। तो परिवहन वाहन या सार्वजनिक सेवा वाहन, माल ढोने वाले वाहन, शैक्षणिक संस्थानों की बस या निजी सेवा वाहन जो किराए परिश्रमिक या माल ढोने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए भाई आपकी जो एज है वो 20 साल होनी चाहिए। इसी वजह से जैसे जो एज है वो इसमें 21 साल मांगी जाती है। जैसे अभी जो वैकेंसी अपनी है दिल्ली पुलिस की उसमें आपकी जो एज है वो 21 साल मांगी जाती है। वो इसी वजह से कि 20 साल का तो बच्चा अप्लाई करेगा, उसके बाद में उसको टाइम भी लगेगा लाइसेंस बनने में। तो जो मिनिमम एज है वो इसी वजह से 21 साल रखी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई तीनों लाइसेंस के बारे में, 16, 18 और 20 साल। बात करते हैं भाई आगे। अब आते हैं भाई ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि भाई जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में है प्रशिक्षु लाइसेंस, जिसको हम बोलते हैं लर्नर लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पहले प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। आप सभी को पता है कि भाई जो आपका लाइट लाइसेंस है वो डायरेक्ट नहीं बनता है, उससे पहले आपको लर्नर जो लाइसेंस है वो बनवाना पड़ता है। तो उसी की बात हो रही है। तो प्रशिक्षु लाइसेंस एक प्राथमिक परीक्षण से गुजरने के पश्चात जारी किया जाता है और यह लाइसेंस जारी करने की तिथि से 6 महीने के लिए मान्य होता है। भाई ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स के अंदर कि भाई जो आपका लर्नर लाइसेंस है वो कितने महीने तक वैलिड रहता है। तो इसमें उस टाइम पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें 3 महीने दे देंगे ऑप्शन में, 6 महीने दे देंगे, 2 महीने दे देंगे।
तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि जारी करने की तिथि से 6 महीने के लिए ये आपका जो लर्नर लाइसेंस है ये मान्य होता है। तो यहाँ से भाई यही क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो लाइसेंस है कितने महीने के लिए वैलिड रहता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं भाई। अब जैसे इसी लाइसेंस के बारे में और जो क्वेश्चन है वो आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं भाई। प्रशिक्षु लाइसेंस धारक को प्रशिक्षण प्राप्त करने या अभ्यास करने के लिए वाहन चलाने की अनुमति होती है, बशर्ते उसके साथ वाहन की उस श्रेणी के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारक प्रशिक्षक हो तथा वह प्रशिक्षक इस प्रकार बैठा हो कि आवश्यकता पड़ने पर वाहन को नियंत्रित कर सके या रोक सके। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि भाई जैसे लर्नर लाइसेंस हम बनवाते हैं या हम जैसे उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो आपके साथ में एक व्यक्ति बैठा होता है तो उसके पास में जैसे क्या योग्यता है वो होनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सी भर्ती है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था। और ये आपसे मौखिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भाई। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो आपके साथ में प्रशिक्षक बैठा हो वह एक तो जैसे उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए खुद के पास में, उस श्रेणी के लिए प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारक प्रशिक्षक हो तथा वह प्रशिक्षक इस प्रकार बैठा हो कि आवश्यकता पड़ने पर वाहन को नियंत्रित कर सके। तो ये चीज आपको यहाँ से बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेनी है। अब इसके अलावा भाई नीचे बात करते हैं। प्रशिक्षु लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे वाहन के आगे और पीछे सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से, ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है भाई। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, लाल रंग तो आपको याद रह जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई जो ये लाल रंग का जो एल है इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो ये एल है, जब आप जैसे आपने देखा होगी भाई जो कोई भी जैसे लर्नर लाइसेंस बनवाता है तो उस टाइम पे गाड़ी के आगे और पीछे ये एल आपको दिखाई दिया होगा। अब इस एल की जैसे ये पूछ लेते हैं कि भाई ये जो मोटाई है ये कितने सेंटीमीटर होती है, तो ये भाई आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि 2 सेंटीमीटर है वो इसकी मोटाई होती है। ऊंचाई की बात करें, ये जो आपकी ऊंचाई हो गई है ये, तो ये 10 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। और इसके अलावा ये नीचे वाला हिस्सा अपना ये जो कह सकते हैं कि तल पर जो चौड़ाई है ये रहती है भाई आपकी 9 सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद में रखनी है भाई अच्छे से, कि जो इसकी एल की जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर होती है, ये ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर, और तल से जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो बेसिक मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखें। एल के बारे में याद रखें, जो साथ में जैसे आप लर्नर जिस टाइम आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं या गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपकी साथ में जो बंदा बैठा होना चाहिए उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए और साथ में वो इस तरीके से बैठा हो कि आवश्यकता पड़ने पर वाहन को नियंत्रित कर सके। अब आगे बात करते हैं भाई। तो दोस्तों इस क्लास को इतना ही रखेंगे भाई। नेक्स्ट अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बताएंगे। मैंने इसी तरीके से सारी चीज़ें मतलब आपके लिए सेट की है कि ज़्यादा लंबी क्लास भी ना हो, छोटी क्लास हो, लेकिन 2 से 3 क्लास में कर लेंगे, आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जानने को मिले। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि और जानेंगे भाई। अभी मैं बता रहा 3 से 4 क्लास लगेंगी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो भाई वीडियो को लाइक करना, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही भाई आपके लिए जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं उन पे मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।